हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपने सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। आई होप कि आप अच्छे से घर बैठकर जो है स्कूल के बाद में घर बैठकर आप रिवीजन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का एक सेशन एंडिंग एग्जाम का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। और ये जो सैंपल पेपर है ये क्लास 5 से संबंधित है और जो सब्जेक्ट रहेगा वो है इंग्लिश। तो हम इंग्लिश के एक पेपर को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर, पैसेज, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है, फिर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, देन सेक्शन और फिर डेट लिखनी है। पेपर जो है वो कैरिकुलर गोल बेस्ड है, जिसमें CG2 मतलब कैरिकुलर गोल नंबर 2, कैरिकुलर गोल नंबर 3, कैरिकुलर गोल नंबर 4 ये होते हैं। कैरिकुलर गोल में जो है बच्चों वो रीडिंग पोर्शन आता है, जिसमें आपको 2 या 3 पैसेज मिलते हैं। 2 पैसेज होते हैं जिनमें एक पैसेज सीन होता है और एक पैसेज अनसीन होता है। सीन और जो है अनसीन पैसेज होते हैं। फिर जो है एक जो है स्टेंजा होता है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में से ही होता है। स्टेंजा मीन्स एक पोएम का एक पार्ट होता है, उसको स्टेंजा कहते हैं। कैरिकुलर गोल 3 में क्या होता है? कैरिकुलर गोल 3 में क्रिएटिव राइटिंग पोर्शन होता है, जिसमें आपको पैसेज जो है या तो कोई आपको लेटर लिखना है, या फिर पिक्चर कंपोजिशन, या फिर स्टोरी मेकिंग, या फिर आपको 100 या 120 वर्ड्स में कोई पैसेज लिखना है। CG4 में क्या होता है? आपको वोकैब मिलेगी, वोकैब और जो है स्पेलिंग। तो ये सब इसमें कैरिकुलर गोल्स में होता है। ये पोर्शन आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल स्कोर जो होगा वो होगा 40। चलिए शुरू करते हैं। CG2 में देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं। CG2 रीडिंग क्वेश्चन 1, रीड द अनसीन पैसेज गिवन बिलो एंड गिव द करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। लिखा गया है, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ। यहाँ बच्चों बेसिकली वाटर के बारे में बताया गया है कि वाटर जो है वो अर्थ के ऊपर सबसे कीमती नेचुरल रिसोर्स है। एवरी लिविंग बीइंग नीड्स वाटर टू सर्वाइव। और यहाँ पर पानी की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि जो अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग बीइंग है, चाहे वह एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे बर्ड्स या फिर जो है प्लांट्स है, सभी को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। Plants use water to grow. Animals drink water, and humans need water for drinking, cooking, cleaning, and farming. Most of the earth is covered with water, but only a small part of it is fresh water that we can use. अब साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि पानी का यूज कौन कैसे करता है। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स जो है ग्रो करने के लिए पानी का यूज करते हैं, एनिमल पीने के लिए यूज करते हैं, और ह्यूमन जो है वो तो सभी कामों के लिए जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, फार्मिंग में पानी यूज करता है। फिर बताया गया है कि जो अर्थ है वो ज्यादातर जो अर्थ है का जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है, बट ज्यादातर हिस्सा कवर होने के बाद भी जो है बिल्कुल स्मॉल पार्ट है जिसको हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के लिए। आगे क्या है? दिस इज वाई वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। अब यहाँ ये समझाया गया है कि सब 4 हिस्से कर दें अर्थ के। सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, यदि हम 4 हिस्से कर दें तो थर्ड 3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है। बट यहाँ ये बताया गया है जो है जितना पानी है 3 पार्ट पर, उसमें से भी बिल्कुल स्मॉल पार्ट जो है वो पीने लायक पानी है। इसलिए हमें उस पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। People waste water by leaving taps open, using too much water for washing, and polluting rivers and lakes. Many places in the world face water shortage where people do not get enough clean water to drink. अब साथ ही साथ ये बताया गया जहां पर पानी है, पीने लायक पानी है, वहां पर लोग जो है पानी को वेस्ट कर रहे हैं। कुछ तरीके बताए गए हैं।
पानी को खुला छोड़ देते हैं, या फिर वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए पानी बहुत यूज करते हैं, या फिर जो है नदियों को और झीलों को पानी को गंदा कर रहे हैं। इस तरीके से जो है दुनिया के कुछ हिस्सों में पानी की कमी है। जहां पर पानी जो है ज्यादा नहीं है, वहां पर जो है शॉर्टेज हो जा रही है। अब यहाँ बताया गया टू सेव वाटर, पानी को बचाने के लिए वी शुड फिक्स लीकिंग टैप्स, use buckets instead of shower and collect rainwater. Saving water is saving life because without water no living things can survive। और साथ ही ये बताया गया है, पानी की इंपॉर्टेंस समझाई गई है कि हमें क्या करना चाहिए, कि पानी को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना पानी के कोई भी जो है अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकेगा। इससे ऊपर वाली लाइन में पानी को जो है बचाने के कुछ तरीके बताए गए हैं कि हमें अपने टैप्स को यदि लीक है तो उसको ठीक करा लेना है। शावर लेने की जगह पर हमें बकेट यूज करनी चाहिए, और हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके भी बताए गए। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन बिलो। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर कॉल्ड अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। पैसेज में बताया गया था कि वाटर जो है एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, तो वो क्यों है? यहाँ वो आंसर है बिकॉज इट इज कलरफुल। नो, ये रॉन्ग है। दूसरा है बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग नीड्स इट टू सर्वाइव। सो यही हमारा आंसर होगा। क्यों है प्रीशियस? क्योंकि जो भी धरती पर लिविंग बीइंग है, चाहे वह है पेड़ है, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, या फिर ह्यूमन बीइंग, सभी को जो है पानी की जरूरत है। इसीलिए जो है पानी बहुत कीमती है, तो इसलिए हमें बचाना भी है पानी को। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू पीपल वेस्ट वाटर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बाय कटिंग ट्रीज? नहीं। बाय कलेक्टिंग रेन वाटर? ये तो एक तरीका है जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। बाय ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर? बाय लीकिंग लिविंग टैप्स ओपन। सो यही हमारा आंसर है कि कुछ लोग क्या करते हैं, टैप्स को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वाटर वेस्ट होता रहता है। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू सेव वाटर। कौन सा एक तरीका जो है पानी बचाने का है? लिविंग टैप्स ओपन, ये गलत हो गया। पॉल्यूटिंग रिवर्स? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वॉशिंग कार डेली? ये भी एक तरीका है जिससे हम पानी को वेस्ट करते हैं, बट जो है यहाँ लिखा है यूजिंग बकेट इंस्टेड ऑफ शावर्स, तो ये ठीक है। यदि हम शावर की जगह पर बकेट में पानी भरकर और उसको यूज करेंगे तो उससे क्या है, काफी पानी की बचत होगी। क्योंकि हम शावर में ये पता ही नहीं लगा पाते कि हमने कितने बकेट यूज कर लिए, तो इसलिए उसमें बहुत वेस्टेज होती है पानी की। तो हमें शावर लेने की जगह पर बकेट को यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम इज मेंशन्ड इन द पोएम। इस सॉरी पैसेज, पैसेज में क्या प्रॉब्लम जो है डिस्कस की गई है? तो हमने देखा कि पैसेज में दो बातें मेन है। वो क्या है कि एक तो है शॉर्टेज ऑफ वाटर, ये भी हो डिस्कस है यहाँ पर, शॉर्टेज ऑफ वाटर। और दूसरी क्या है, यहाँ पर यह भी बताया गया कि क्या नाम लेते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया, और साथ ही साथ लोगों के द्वारा बताया गया कि भी किस तरीके से पानी को वेस्ट करते हैं। पैसेज में ये भी जिक्र है, तो वेस्टेज ऑफ वाटर भी हो सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द सुटेबल टाइटल। तो हम इसके लिए लिखेंगे वाटर इज प्रीसियस। वाटर इज प्रीसियस, तो ये हम लिख देंगे टाइटल। पानी जो है बहुत कीमती है, ठीक, बेश कीमती है। तो ये हो गया, ठीक है। सेव वाटर सेव लाइफ भी हो सकता है, पानी बचाना है, और जो है हमने सेव वाटर सेव लाइफ, यदि हम पानी बचाएंगे तो लाइफ बचेगी, ये भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड गिव द करेक्ट आंसर। अब ये जो पैसेज है ये आपका सीन पैसेज है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से क्या दिया गया है, यू मस्ट हैव सीन अ नीम ट्री नियर योर हाउस और नियर अ स्कूल और बिसाइड्स द रोड। बिसाइड मतलब कि रोड के साथ में या किनारे पर आपने देखा होगा पेड़ पौधे लगे होते हैं नीम का। ऑलमोस्ट एवरीवन कैन रिकॉग्नाइज अ नीम ट्री। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि पहचान कर पाएंगे आप, कि आपने देखा ही होगा अपने आसपास तो पहचान लेंगे। द नीम इज अ मैजिक
medicine tree because almost every part of the tree is used for medicine. Sometimes sick people are given neem juice to drink. People use the twigs of the neem tree as a toothbrush to clean their teeth. अब यहाँ बताया गया है कि लोग जो है नीम का हर पार्ट यूज करते हैं, इसीलिए इसको जो है मैजिक मेडिसिन ट्री कहते हैं, क्योंकि सब कुछ ना कुछ इसका पार्ट यूज होता रहता है मेडिसिन के रूप में। जैसे सिक पीपल को नीम का जूस पिलाया जाता है। पीपल जो है क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, नीम की जो ट्विग्स है, टहनियां हैं, उनको एज ए टूथब्रश भी यूज करते हैं अपने दांत साफ करने के लिए। बर्न सम ड्राई नीम लीव्स इनसाइड द हाउस एंड सी द मॉस्किटो डिसपियर। साथ में ये बताया गया कि यदि आप अपने घर के अंदर नीम की पत्तियों को जलाएंगे तो जो उसका धुआं होता है वो बहुत ही जो है बीटर होता है, कड़वा होता है, तो उससे क्या होंगे, मच्छर भाग जाएंगे। When you store winter clothing or blankets, keep dry neem leaves between them. जब आप क्या करते हैं कि विंटर के जो क्लोथ्स हैं, लाइक ब्लैंकेट और भी जो घर में होते हैं, उनको जब स्टोर कर रहे हैं तो उनके बीच में आप नीम की लीव्स रख दीजिए। उससे क्या होगा, दिस हेल्प्स कीप अवे इंसेक्ट्स। इससे क्या होगा कि कपड़ों में इंसेक्ट नहीं लगेंगे या फिर फंगस फंगस नहीं लगेगी। व्हेन यू स्टोर राइस, कीप ड्राई नीम लीव्स एट द बॉटम ऑफ द राइस बीन, दिस कीप पेस्ट अवे। तो जब आप चावल या दाल या फिर और कुछ ऐसी चीज स्टोर कर रहे हैं जो आप बहुत दिनों के बाद यूज करते हैं, जैसे हमारे तो गांव में जब हम व्हीट को, गेहूं को स्टोर करते हैं तो ग्रैंड मदर क्या करती है, नीम की लीव्स जो है वो उसमें डाल देती है व्हीट्स में। तो वो जब डालती है तो साल भर उसी में पड़े रहते हैं। इससे क्या होता है, गेहूं में जो है पेस्ट नहीं लगते हैं। ये भी एक तरीका है, चीजों को स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक। चलिए अब पैसेज देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन बिलो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वेयर कैन यू फाइंड नीम ट्रीज, ओनली इन स्नोई माउंटेन्स, नहीं माउंटेन्स में नहीं, इन कोस्टल एरियाज, ये भी गलत हो गया। ओनली इनसाइड क्लासरूम, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, नियर हाउसेस बिल्कुल सही है, रोड साइड और विलेजेस में आपको नीम ट्री देखने को मिलेगा। Second question, why do you think neem is called a magic tree? Because it can talk at night. बिल्कुल गलत है ये तो। Because it gives shade, medicine, clean air and keeps insects away. So this is the right answer. क्योंकि नीम को हम मैजिक ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट थिंग की ये है कि इसका हर पार्ट जो है यूज होता है कि जो है मेडिसिन बनाने में, चाहे वो इसकी लीव्स हैं या फिर टहनियाँ हैं, ठीक है, या फिर जो उसका फल लगता है जिसको हम निबोली बोलते हैं, वो भी दवाइयाँ बनाने में यूज होती है। और ये साथ की साथ हमें क्लीन एयर देता है और जो है मक्खी मच्छर, ठीक है, ये सब दूर भाग जाते हैं नीम की वजह से। तो इसलिए इसको मैजिक ट्री कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई नीम लीव्स आर बर्न। जब हम सूखी पत्तियों को जलाते हैं तो क्या होता है, दे प्रोड्यूस स्वीट परफ्यूम, ना गलत, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दे हेल्प ड्राइव अवे मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स, ये ठीक है, क्योंकि जब नीम की पत्तियां जलाते हैं तो जो उसका जो धुआं होता है वो बीटर होता है, कड़वा होता है। उससे क्या होता है कि मक्खी और मच्छर जो होते हैं वो भाग जाते हैं। तो इस जो है इसलिए हम अक्सर गांव में गर्मी के सीजन में नीम की पत्तियों को जलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर नीम ट्विग्स आर यूज्ड। तो हम लिखेंगे नीम ट्विग्स आर यूज्ड एज अ टूथब्रश टू क्लीन टीथ। दांतों की सफाई के लिए हम एज ए टूथब्रश यूज करते हैं नीम ट्विग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल पुट नीम लीव्स इन क्लॉथ्स एंड राइस कंटेनर। जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था, रीजन की क्योंकि दिस कीप्स पेस्ट अवे, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे पेस्ट, उनको जो है वो
नीम की जो पत्तियां रखी जाती हैं उनसे वो भाग जाते हैं या फिर जो है मर जाते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर पीपल पुट नीम लीव्स इन क्लॉथ्स एंड राइस कंटेनर rice container to keep insects and pests away. So this is the right answer. Now next क्या है, रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड गिव द करेक्ट आंसर। ये भी जो है हमारा सीन स्टेंजा है, हमारी पोएम से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया। When at 4 in the afternoon I come back from the school। यहाँ बताया गया कि जैसे ही दोपहर के 4 बजते हैं तो मैं स्कूल से घर लौटता हूँ। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। कि मैं उस घर के गेट में से देख सकता हूँ क्या, ये गार्डनर जो है ग्राउंड को खोद रहा है। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पैड। वो कहता है कि बच्चा कह रहा है कि वह वही करता है जो उसका मन चाहता है, और वो अपने स्पैड मतलब होता है कुदाल, ठीक है। तो उससे वो क्या करता है, जो भी मन उसका किया उसी को वह करता है। मिट्टी खोदनी है मिट्टी खोदता है, या फिर आराम करना है तो आराम करता है। He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or get wet। तो ये यहाँ बताया गया है कि वो क्या करता है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, मिट्टी लग जाती है, और कोई भी उसकी परवाह नहीं करता है। कब? जब वह धूप में बिल्कुल पक जाता है ना, बेक मतलब होता है पक जाना। धूप में तपता रहता है या फिर पसीना आ जाता है, गीला हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं या फिर उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। आई विश, और मैं विश करता हूँ, बच्चा कह रहा है कि आई वर अ गार्डनर, क्योंकि उसको गार्डनर का काम अच्छा लगा। दैट इज वाई वो कह रहा कि काश मैं भी एक गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विदाउट नोबडी टू स्टॉप मी फॉर डिगिंग। वो कहता कि काश मैं भी एक गार्डनर होता, मैं जो दिन भर मिट्टी खोदता और कोई भी मुझे जो है रोकता नहीं मिट्टी खोदने से। चलिए अब पैसे जो स्टैंजा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्या दिया गया है। एट व्हाट टाइम डज द स्पीकर रिटर्न फ्रॉम द स्कूल? In the morning, at noon, at 4 in the afternoon. So, at 4 in the afternoon, this is the right answer. Whom does the speaker see through the gate of the house? A teacher, a watchman, a gardener, तो a gardener, gardener को देखता है। आगे है what work is gardener doing? Watering plants, cutting flowers, planting trees, digging the ground। So digging the ground, वो ग्राउंड को खोद रहा था। तो ये तीनों का आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर था कि वो 4 बजे आता है बच्चा दोपहर में, और वो देखता है कि दरवाजे में से कि एक गार्डनर जो है काम कर रहा है, और वो क्या काम कर रहा था, वो मिट्टी खोद रहा था। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द गार्डनर व्हाइल वर्किंग? जब गार्डनर काम कर रहा था, खुदाई का काम कर रहा था, तो गार्डनर को क्या हुआ? तो हम देख पा रहे थे, ऊपर लिखा था कि वह जो है धूप में बिल्कुल तप जाता है, और जो है काम करते करते उसको बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है और वो गीला हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है। तो हम लिखेंगे द gardener get gets baked in the sun or gets wet, गीला हो जाता है, while while working, जब वह काम कर रहा है तो वह पसीने से गीला हो जाता है और धूप में तप जाता है। Why does the child wish to become a gardener? बच्चे की क्यों इच्छा है कि वह एक गार्डनर बने? तो हम यहाँ लिखेंगे the child wish to become a gardener because because he can he can dig
द ग्राउंड फ्रीली, क्योंकि वो उसको लगता है कि फार्म जो गार्डनर है उसको कोई परेशान नहीं करता, ठीक है? और जो है उसको कोई रोक भी नहीं सकता। नोबडी स्टॉप हिम, नोबडी कैन स्टॉप हिम। तो इसीलिए वो एक जो है गार्डनर बनना चाहता है। अब अब है क्रिएटिव राइटिंग पोर्शन आ गया, CG3 कैरिकुलर गोल नंबर 3। यहाँ क्या लिखा है? राइट अ पैसेज ऑन वन टॉपिक इन 60 to 80 वर्ड्स लाइक माय फेवरेट गेम और माय स्कूल। तो माय स्कूल के बारे में आप खुद से लिखेंगे। अब यहाँ बात यह है कि गेम जो है बच्चों सबका अपना अपना फेवरेट होता है। किसी को हो सकता है कि क्रिकेट खेलना पसंद है, और किसी को हो सकता है फुटबॉल खेलना पसंद है, हो सकता है किसी को अपने आसपास कबड्डी खेलना पसंद है। तो गेम अपनी अपनी चॉइस के होते हैं, तो आपने उसके बारे में लिखना है एक कोई भी एक गेम। सो जैसे मैं आपको कुछ थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ कि जो मेरा फेवरेट गेम है, जो मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। जैसे माय फेवरेट गेम जो है इज क्रिकेट। क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है। क्यों? आई लाइक टू प्ले, क्योंकि मैं इसे खेलना पसंद करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। ठीक है, ये है मेरा गेम, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। इट मेक्स, क्रिकेट खेलने से क्या होता है, मुझे क्या फायदा लगता है? इट मेक्स माई बॉडी स्ट्रोंग, यह मेरे बॉडी को स्ट्रोंग बनाता है। एंड और मेरी बॉडी एक्टिव बनी रहती है, एक्टिव। आगे लिखेंगे क्रिकेट में मुझे क्या पसंद है? आई इंजॉय बैटिंग, ठीक है, आई इंजॉय बैटिंग एंड बॉलिंग, बॉलिंग और बैटिंग करना मुझे पसंद है। सेकंड थिंग क्या है कि क्रिकेट जो है मुझे टीम में काम करना सिखाता है। सो क्रिकेट टीचेस मी क्या? टीम वर्क, क्योंकि जो क्रिकेट है वो एक इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम का गेम है, और साथ ही डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है वो भी मुझे सीखने को मिलता है क्रिकेट से। और क्रिकेट में यदि मेरे फेवरेट जो है प्लेयर का नाम पूछा जाए, माय फेवरेट प्लेयर इज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। बाकी आपका अपना भी हो सकता है खिलाड़ी कोई भी पसंदीदा, तो ये आप लिख सकते हैं। प्लेइंग क्रिकेट हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, प्लेइंग क्रिकेट मेक्स मी हैप्पी एवरी डे। क्रिकेट खेलना मुझे जो है हर रोज हैप्पी फील कराता है। तो इस तरीके से कुछ लाइनें आप यहाँ लिख सकते हैं। बाकी स्कूल के बारे में तो बच्चों आप खुद लिखेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस स्कूल से देख रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली लाइन में हम शुरू करेंगे कि कुछ इस तरीके से, माय स्कूल, पहली लाइन हमेशा ये लिखिए, माय स्कूल नेम इज PM श्री केंद्रीय विद्यालय, बाकी आप एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको अपने स्कूल की अच्छी-अच्छी बातें बतानी है कि क्या-क्या आपके स्कूल में है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं कि भाई कितने रूम्स हैं, है ना? बिग क्लासरूम, जैसे आप लिख सकते हैं सिंगल सेक्शन है, तो 5, 6, 7, 8 जितने भी रूम हैं, आप लिखेंगे यहाँ पर। डबल सेक्शन है तो आप वो लिखेंगे, ठीक है?
और जो है and two playground, one playground for secondary and ठीक है and second for primary। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, देयर आर, आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं वो आप लिखेंगे। ठीक, इसके बाद जो आप लिख सकते हैं कि आपके स्कूल में क्या क्या है फैसिलिटी। देयर आर, ठीक है, टू कंप्यूटर लैब्स, ठीक है, वन लाइब्रेरी, वन म्यूजिक रूम। तो इस तरीके से आपने अपने स्कूल के बारे में लिखना है और लास्ट में आप लिखेंगे आई लव माई स्कूल। लास्ट लाइन में जरूर लिखना है कि आई लव माई स्कूल। सो दिस वे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या दिया गया है, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और वो अरेंज की गई हैं, एक क्रम में दी गई हैं और इनको हमने क्या करना है, पिक्चर्स को देखकर हमने एक स्टोरी लिखनी है। यहाँ लिखा है कि लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी इन 60 वर्ड्स। ओके, ठीक है। यदि हम देखेंगे पहली पिक्चर में क्या है कि दो घर बने हुए हैं। एक घर में जो है बच्चा खेल रहा है आंगन में। दूसरे घर में क्या है कि जो मैन है वो जो है कपड़े सुखा रहा है। वो मैन जो है, महिला जो है वो आई थिंक चिलीज जो है उनको ड्राई कर रही है। तो ये सब है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम बच्चे का नाम राजू रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे स्टोरी को कि राजू के बारे में हम लिखेंगे। राजू क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो हम लिखेंगे राजू वॉज प्लेइंग, खेल कहाँ रहा है, आंगन में। तो हम लिखेंगे राजू वॉज प्लेइंग इन द यार्ड, ठीक है, आंगन में खेल रहा है। व्हेन, सडनली क्या होता है, अ पीस ऑफ कोकोनट फेल डाउन फ्रॉम द नेबर्स, कहां से गिरा, नेबर्स ट्री, नेबर्स ट्री इन हिज यार्ड, राजू के आंगन में पड़ोस के पेड़ से एक नारियल का फल गिरा। तो ये दो कंडीशन पूरी हो गई दो चित्र को देखकर। पहले चित्र में राजू यहाँ पर खेल रहा है, अचानक से क्या गिरता है, एक नारियल का फल गिरता है और जो है ये गिरता है पड़ोस वाले अंकल के घर से। अब क्या होता है थर्ड पिक्चर में, थर्ड पिक्चर में देखेंगे तो राजू इसको उठा लेता है। ठीक, तो हम लिखेंगे ही पिक्ड, राजू ने क्या किया, पिक, पिक किया, उठाया, इट अप, उठाया, ये उठा लिया है। एंड फोर्थ पिक्चर में देखेंगे तो क्या लिखा है, रैन इनसाइड हिज हाउस, अपने घर के अंदर की ओर भागा। ये देखो ध्यान देंगे फोर्थ पिक्चर में आप इस तरीके से देख पाएंगे, यहाँ पर ये भाग रहा है। अब पीछे पीछे अंकल जी भी आ गए हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो नारियल का पीस है वो तो मेरे घर में जो लगा पेड़ है उससे गिरा है, तो मेरा है ये नारियल। तो ये गया। सून, तभी क्या होता है, द नेबर आता है। नेबर्स, द नेबर केम टू राजूज हाउस, आया और क्या किया इसने, एंड
आगे हम लिखेंगे asked him to, क्योंकि ये पेड़ से तो इसी के से गिरा है, तो ये राजू के घर में जाएगा और उससे कहेगा कि मेरे को ये लुटा दे। रिटर्न द कोकोनट, ये हो गया है। ठीक है, अब जब ये राजू क्या करेगा, अब भाई लौटाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि अंकल जी आ गए हैं, घर पर शायद मम्मी भी होगी, तो वो कहेगी नो बेटा राजू, ये तो अंकल के घर से गिरा है। ठीक है, तो ये अंकल को लौटा दो। फिर राजू को देना पड़ेगा ये। राजू, अब आगे हम लिखेंगे राजू रिटर्न, या फिर गेव द कोकोनट। ठीक है, ये हो गया। अब जब इतना हो गया तो भाई प्रशंसा भी करनी पड़ेगी अंकल को, तो अंकल क्या करेगा, द नेबर प्रेज करेगा वो, प्रेज्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, प्रशंसा भी करेगा। तो इस तरीके से हम एक छोटी सी स्टोरी लिखेंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं। बच्चे का नाम हमने रखा राजू। राजू वाज प्लेइंग, ये खेल रहा है, इन द यार्ड व्हेन suddenly a piece of coconut fell down from the neighbor's tree in his yard। एक बड़ा सा नारियल गिरा और जो है ही picked it up, इसने उठाया, and ran inside his house, ये भागा। soon the neighbor came to Raju house, जैसे ही देखा कि नारियल गिर गया है, तो पड़ोसी जी जो है राजू के घर आए और नारियल को वापिस देने के लिए कहा। राजू ने जो है दिया वापिस और नेबर ने उसकी प्रशंसा की। तो इस तरीके से हम कहानी शॉर्ट एक स्टोरी लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 2 days सिक लीव। तो हम इसमें लिखेंगे कि द प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। अब आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप कौन से केवी से हैं। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिक्वेस्ट फॉर 2 days सिक लीव, बीमार हो गए थे तो उसकी हमें छुट्टी चाहिए। फिर क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड, यदि आपके स्कूल में प्रिंसिपल जो है सर है तो हम सर लिखेंगे, यदि मैम है तो हम मैम लिखेंगे, रेस्पेक्टेड मैम या सर। ठीक है, हम लिखेंगे आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। आप अपना सेक्शन लिखेंगे, फिर ABC, मैंने B लिख दिया यहाँ पर। तो ये हो गया। फिर हम लिखेंगे क्या हुआ है हमारे साथ, कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, बुखार भी है और जुकाम भी है, सिंस लास्ट नाइट, कल रात से ही है। फिर हम लिखेंगे आई कैन नॉट कम टू द स्कूल, कम टू स्कूल लिखेंगे फॉर नेक्स्ट 2 days। आप बता देंगे कब से कब। सपोज दैट आज की डेट लिखनी है हमने, तो हम लिखेंगे 5th
Feb to 7th February 2026। फिर हम लिखेंगे, अब सर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है वो तो यही है कि काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। I shall be thankful। I shall be thankful for दिस वे लिखेंगे। फिर जो है हम लिखेंगे थैंकिंग यू। फिर क्या लिखना है, योवर्स ओबीडियंटली, देन योर नेम, देन रोल नंबर और डेट तो सबसे जरूरी लिखनी। ठीक, तो ये सब चीजें हमने मेंशन करनी है। क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर 2 days सिक लीव। रेस्पेक्टेड सर और मैम, I would like to inform you that I am a student of class 5th B. I have been suffering from cold and fever since last night. I cannot come to school. यहाँ पर बच्चों have नहीं, I had आएगा क्योंकि कल रात की बात है। ठीक है, I had been तो आगे है फॉर नेक्स्ट 2 days की मैं स्कूल नहीं आ सकता। डेट बता देंगे, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, 2 दिन की हमें छुट्टी चाहिए। आई शैल बी थैंकफुल फॉर दिस, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, नेम, रोल नंबर एंड डेट। सो दिस वे हमने एक एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या लिखा गया है। अब नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग है, ग्रामर और स्पेलिंग से संबंधित। क्वेश्चन 7, डू एज डायरेक्टेड। ओके, fill in the blanks using the correct form of verb। Got it। When the farmer prospered मतलब पास्ट की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी जो है पास्ट टेंस ही भरेंगे, यहाँ पर पास्ट फॉर्म भरेंगे। ही बॉट अनदर फील्ड। सी डैश टू कंबाइन ट्रेडिशनल विद मॉडर्न डिजाइन, तो यहाँ लिखेंगे हम सी ट्राइड। ठीक है, किसने की थी, अनन्या ने। अनन्या ने पुराने डिजाइन के साथ कुछ मॉडर्न डिजाइन को कंबाइन करके नई चूड़ियां बनाई थी। अब आगे है अंडरलाइन द एडजेक्टिव। ओके, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये बच्चों यहाँ पर एडजेक्टिव है। यू मे सी टैंक्स शेप्ड लाइक अ जाइंट फ्लावर। ये भी यहाँ पर जो है बच्चों जाइंट फ्लावर, जाइंट जो शब्द है, फ्लावर नहीं, जाइंट जो शब्द है ये वाला। ठीक, ये भी जो है एडजेक्टिव वर्ड। जाइंट मतलब विशाल, बहुत बड़े बड़े। आगे है राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस। डू नॉट को हम लिखते हैं डोंट, कैन नॉट को हम लिखते हैं कैन, इस तरीके से। अब हम लिखेंगे आई डू नॉट को हम इस तरीके से लिखेंगे, आई डोंट लाइक क्या, वेस्टिंग फूड। आई डोंट लाइक वेस्टिंग फूड। नेक्स्ट है कैंट, आई कैंट वॉक, आई कैंट वॉक आउटसाइड विदाउट माई मदर्स परमिशन। मैं अपनी माँ की परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड हैज हैव। ओके, ही के साथ हमेशा हैज आता है और दे के साथ हमेशा
हैव आता है तो बन जाएगा he has gone to school, they have attended the meeting। क्वेश्चन 5, सर्कल द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ड। ओके, यहाँ लिखा है कि मी बी वेंट टू द मार्केट, मी बी जो है मार्केट गई और बॉट एन एक्सपेंसिव टॉय। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, महंगा। तो यहाँ पर जो इसका अपोजिट है वो बताना है। एक्सपेंसिव का जो सिमिलर है वो प्रीशियस होता है, कॉस्टली भी होता है। जो चीप होता है वो है हमारा मतलब सस्ता। चीप का मतलब होता है सस्ता, ये इसका अपोजिट है। नेक्स्ट, द फोर्ट इज नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल फॉर कंस्ट्रक्शन। यूनिक का मतलब हो जाएगा कॉमन। ये दो हो गए हमारे अपोजिट। नाउ नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ओके, इनको हमने रीअरेंज करना। द मैनी आर हाउ बर्ड्स ऑन ट्री। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे हाउ मैनी, क्या है बर्ड्स, हाउ मैनी बर्ड्स आर, हाउ मैनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री। तो इस तरीके से हम लिखेंगे और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमें क्वेश्चन मार्क लगाना। यू माई वैन रिटर्न विल बुक। तो हम लिखेंगे वैन विल यू रिटर्न माई बुक और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस। प्रोस्पर्ड का मतलब होता है कि अमीर होना। ठीक है, प्रोस्पर्ड, प्रोस्पर्ड के लिए हम लिखेंगे ग्रू वेल। जब अमीर हो जाते हैं तो प्रोस्पर्ड बोलते। कनिंग मीन्स क्लेवर, जस्ट वेट, क्लेवर, क्लेवर। ठीक है, इन ट्रिकी वे। ठीक है, प्रोस्पर्ड। तो हम यहां लिखेंगे द फार्मर prospered prospered after getting good rain, good rain। अब सेकंड है कनिंग का बनाना है तो हम लिखेंगे द कनिंग फॉक्स, द कनिंग फॉक्स क्या किया फॉक्स ने, फूल्ड द क्रॉ, मूर्ख बनाया किसको, क्रो को। चालाक लोमड़ी ने कौवे को मूर्ख बनाया। अब आगे क्या है, दो क्वेश्चन और बच गए हैं तो इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट टू वर्ड्स दैट एंड विद ईआर। ईआर के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर TEACHER, टीचर। ऐसे ही हम वर्ड्स जो लिख सकते हैं वो है मेकर, प्लेयर। ठीक है, AT से हम लिख सकते हैं फैट, चैट, मैट, कैट, रैट। अब आगे यूज कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप। ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। हमेशा जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो कैपिटल लेटर आता है। डिड, नाम भी जो होता है उसमें भी फर्स्ट लेटर आता है। डिड रवि लाइक अनन्या, अनन्या का ए कैपिटल होगा अनन्याज न्यू डिजाइन एट फर्स्ट और क्वेश्चन मार्क। आगे जो है इन तमिल, कैपिटल इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु कोमा लगाएंगे। ओरनीज स्टोर्स रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब है राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स अराउंड। तो हम लिख सकते हैं बाउंड,
ग्राउंड और राउंड, साउंड, डाउन, ब्राउन, क्राउन, इस तरीके से हम टाउन राइमिंग वर्ड लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 5 का इंग्लिश का पेपर, क्लास 5 इंग्लिश पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पेपर जो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को चैनल को जो है ज्वाइन भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक पेपर का पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा। सब्सक्राइब के साथ ही ज्वाइन का एक जो है आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको मैसेज करने पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और बच्चों साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।